इसीलिए प्रभु का वचन कह रहे जहाँ कहीं आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। क्या? ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे परमेश्वर के वचन को। परंतु जब हम सबके चेहरे, उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, मतलब जब हम पापी थे, परंतु अब जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ गए, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, तो तब क्या होता है? तब हम कैसे नजर आते हैं? हम प्रभु के प्रताप से भरे हुए। जब प्रभु का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक में, उठ और प्रकाशमान हो, मेरा सूर्य तुझ पर उदय हुआ है। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा हम पर होता है ना, तब परमेश्वर का सूर्य उदय होता है। जब परमेश्वर का सूर्य उदय होता है, आप सोचो, ये जो जो हम सूरज देखते हैं ना, जिसको हम सूर्य बोलते हैं, जिससे धूप प्राप्त करते हैं, आप सोचो वो एग्जैक्ट समय पर रोज निकलता है, वो भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता है। वो भी ऐसा नहीं होता कि सुबेरे के बदले रात में निकले, नहीं, है ना। परंतु जब वो आज्ञाकारिता में इतना चलता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तो आप और मैं, है ना, हमने प्रकाशित, अगर कोई कहे कि जी ये क्या बात हुई, है ना, समुद्र, मतलब जब सूर्य निकलता है वो परमेश्वर का कहना मानता है, ये क्या बात हुई। बहुत से लोग तर्क ढूंढते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य में जब हमने जब वचन को पढ़ा था, जो हमने अभी बुधवार को मनन किया था, तो उस वचन में हमने क्या देखा? समुद्र का आत्मा पढ़ा था ना। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने ऐसे ऐसे चीजों को बनाया है जो आप और मैं अभी तक जानते भी नहीं है ना। हम परमेश्वर के रहस्य को समझ नहीं सकते, हमारी बुद्धि इतनी व्यापक नहीं है कि हम परमेश्वर के उन रहस्यों को समझने पाए। लेकिन प्रभु प्रकट करता है अपनी बातों को, और वो कब प्रकट करता है? जब हम स्वतंत्र होते हैं, हम जब दासत्व के जुए में जुटे हुए नहीं होते, जब हम पाप की अधीनता में नहीं होते, है ना। और पाप, हम जानते हैं पाप कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है। सबसे पहला तो उसका पाप जो है झूठा है, वो झूठा, है ना। पाप जो है झूठा है, जहां झूठ है वहां शैतान कार्य कर रहा है। पाप जो है लालची है, पाप जो है क्रोध करने वाला है, पाप जो है घृणा करने वाला है ना। पाप जो है ढा करता है। तो हमको देखना होगा, है ना। पर प्रभु का प्रताप जब हम पर होगा, तब वो कहता उठ और प्रकाश मानो, और इस प्रकार से प्रकट होता है। हमारा सूर्य इस प्रकार से उदय होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा क्या, जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दर्पण में जब हम अपने चेहरे को देखते हैं, तो वो वैसा ही दिखाई देगा जैसे कि हम हैं। दर्पण झूठ नहीं बोलता, है ना। यदि हमारे फेस पर दाग धब्बे हैं, तो वो दाग धब्बे दिखाएगा, वो फिल्टर नहीं लगाता, है ना। तो उसी प्रकार प्रभु का आत्मा है। यदि प्रभु का आत्मा हम में होगा, तो वो दिखाई देगा, वो प्रकट होगा, है ना। और जब वो प्रकट होगा, तो तब क्या होगा? तब हम अंश अंश करके बदलते जाएंगे, हम नए होते जाएंगे। हम अपने आप में भी महसूस करेंगे, और हमारे साथ रहने वाले लोग भी महसूस करने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। आगे दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा। क्या है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आत्मिक बदलाव के सबूत क्या है? वो हमें दिखाई देंगे, वो परमेश्वर का आत्मा हमें प्रकट करेगा। हम खुद भी और हमारे साथ रहने वाले लोग भी देखने पाएंगे कि ये बदल गया है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं।